नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं एफले इंडिया के बारे में। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 42% YOY इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें इसमें दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं एफले इंडिया का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1842 रुपीज़, जो कि 2% हमें ऊपर दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे मार्केट कैप है 4,500 करोड़ के आसपास की, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी है। जबकि पी रेशियो 142.81 दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री का पी 21.71, प्राइस टू बुक रेशियो है 28.45, डिलीवरेबल्स हमें दिखाई दे रहे हैं 40.47% की। यहाँ पर आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो काफ़ी ज़्यादा महंगा दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज शुरू की है जहां पर ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्यों कुछ कंपनीज में हमें ज्यादा महंगा पी वैल्यूएशन दिखाई देता है, महंगा पीबी वैल्यूएशन दिखाई देता है। तो उस फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो हम देखने वाले हैं एफले इंडिया के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीस इन मिलियंस में दिए गए हैं। टोटल इनकम की बात करें तो 922 मिलियंस के आसपास टोटल इनकम बनकर आती है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ पिछले साल के मुकाबले में हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर बात करें नीचे इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में तो आप देख पाएंगे 187 मिलियन रुपीज़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ऊपर है ही, साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें 42% के आसपास का राइज देखने को मिल रहा है। आपको पता ही होगा एफले इंडिया एडवर्टाइजिंग में काम करने वाली कंपनी है, मार्केटिंग काम करती है, मोबाइल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में काम करने वाली कंपनी है। तो यहाँ पर लॉकडाउन में भी यहाँ पर ज़्यादा हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, हमें प्रॉफिट में बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है, कौन से लेवल्स और टारगेट्स दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जब मार्केट में भयंकर गिरावट बनी हुई थी तब 950 900 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और उसके बाद हमें धमाकेदार रिकवरी भी देखने को मिल रही है। स्टॉक 1800 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर भी आ रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो सारे मूविंग एवरेज के फिलहाल ऊपर ही हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 75.43, यानी कि ओवरबॉट सिचुएशन तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाईली ओवरबॉट सिचुएशन अभी भी आना बाकी है। अगर बात करें RSI के बारे में तो आप देख पाएंगे RSI का नंबर है 67.64। यहाँ पर भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आती है। अब बात कर लेते हैं MACD के बारे में तो आप देख पाएंगे MACD में पूरी तैयारी दिखाई दे रही है और यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर हो भी चुका है। आप देख पाएंगे यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला, यानी कि बाय सिग्नल हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अपर बैंड जो रेजिस्टेंस का लेवल भी माना जाता है। अपर बैंड का लेवल कैलकुलेट होकर आता है करंट मार्केट प्राइस के आसपास, फिलहाल उसके ऊपर ही थोड़ी सी क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर बात करें मीडियन के बारे में तो वो है 1729 का लेवल। अगर बात करें इसके लोअर बैंड के बारे में तो वो है 1627 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल है 1691 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंस भी हमें दिखाई दे रहा है 1942 के आसपास हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले भी उसी लेवल के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और वापस हमें गिरावट भी देखने को मिल रही थी। नीचे के लेवल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं तो नीचे जो सपोर्ट बनकर आते हैं वो है 1437 के आसपास का लेवल। उससे भी नीचे जाए तो यहाँ पर 1186 का लेवल भी दिखाई देता है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस मुझे काफ़ी कम दिखाई देते हैं। ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं जहां पर एक कैंडल वन डे को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, यहां पर हम पूरा एवेल्युएट कर पाएंगे। तो आप देख पाएंगे यहां पर अगस्त 2019 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद अच्छी तेज़ी भी हमें देखने को मिली। 750 के लेवल के आसपास से 2200 के लेवल तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद मार्केट में भयंकर गिरावट आई, स्टॉक में भी भयंकर गिरावट आई, लेकिन रिकवरी अच्छी दिखाई दे रही है। आप देख पाएंगे हमें 1800 के लेवल्स यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें पोजीशंस के
बारे में, तो अगर आपने ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है लॉस बुक आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो ज़माना होगा, जो फ्यूचर है, वहाँ पर हमें डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा तगड़े होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर लॉस बुक करने का रीज़न मुझे दिखाई नहीं देता है। और अगर आपने नीचे पोजीशन बना कर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो जो रेजिस्टेंस के लेवल्स मैंने आपको बताया, उसे आप वॉच आउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में। तो एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए मैं एक लेवल बताना चाहूँगा। जब हमने देखा पहले भी स्टॉक ने एक लेवल पर सपोर्ट लिया था, वो लेवल था 100 डेज़ का ईएमए और 50 डेज़ के ईएमए के आसपास। तो फिलहाल 50 डेज़ का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है 1634 के आसपास का लेवल। तो अगर आपको 1550 से 1650 के आसपास कहीं पर भी स्टॉक दिखाई देता है, तो वहाँ पर बाइंग इनिशिएट की जा सकती है एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन वेट करने वाले कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए भी मैं लेवल ज़रूर बताना चाहूँगा, जो कि 200 डेज के ईएमए के आसपास 1472। ये जो रेड लाइन हमें दिखाई दे रही है, वो है इसका 200 डेज का ईएमए। स्टॉक ने पहले भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट भी लिया था, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेगा। तो 1400 से 1500 का लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करने के लिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। तो लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। Thank you. Stay happy. Happy investing.